किसी ने क्या खूब कहा है कि भगवान का भक्त होने का मतलब ये नहीं है कि आप गिरोगे नहीं। इसका मतलब ये है कि आप जब भी गिरोगे वो आपको संभाल लेंगे। नमस्कार, मैं राजा अग्रवाल। एक बहुत सुंदर सी कहानी है एक बहुत अमीर आदमी की, जिसकी मुलाकात एक बार एक सड़क किनारे भिखारी से होती है। वो देखता है उसको, बड़ा हष्ट पुष्ट होता है, तो उसको कहता है कि यार भाई, तुम इतने तंदुरुस्त और एकदम नौजवान हो तो तुम भीख क्यों मांगते हो, कुछ काम कर लो। तो भिखारी कहता है कि साहब मजबूर हूँ, कोई काम धंधा मिल नहीं रहा है, मुझे भी अच्छा नहीं लगता ये भीख मांगना, अगर आपके पास कोई नौकरी हो तो बता दो मुझे। तभी वो अमीर आदमी कहता है कि नौकरी क्यों, इससे भी अच्छा ऑप्शन है मेरे पास तुम्हारे लिए। भिखारी की ये बात सुनते ही आंखों में चमक आ जाती है। भिखारी पूछता है कि बताओ क्या करना पड़ेगा। तभी वो अमीर आदमी बोलता है, तुम मेरे बिजनेस पार्टनर बन जाओ, तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। ये बात सुनते ही भिखारी उसके चरणों में पड़ जाता है। कहता है, मेरे प्रभु हो आप तो मुझे साक्षात प्रभु के दूत लगते हो, जो आप मुझे अवसर दे रहे हो, बताइए मुझे क्या करना है। तभी वो बहुत अमीर आदमी कहता है कि मेरा एक चावल का प्लांट है, तुम्हें वहां से चावल लाने और ये बाजार में बेचने, जो भी मुनाफा होगा वो अपन बाद में देख लेंगे। लेकिन भिखारी से रहा नहीं जाता। भिखारी पूछ ही लेता है कि तो भी प्रभु बता ही दीजिए कि आप 80 रखोगे, मुझे 20 दोगे, या आप मुझे 10% दोगे, आप 90% रखोगे। तो बहुत अमीर आदमी उसके सर पर हाथ सेला कर बोलता है कि तुम सिर्फ मेहनत करना, सारा तुम रख लेना, मुझे 10% दे देना, 90% तुम्हारा होगा, सिर्फ 10% मुझे दे देना। मैं तो कुछ नहीं चाहता हूँ, सिर्फ तुम्हें अवसर देना चाहता हूँ। भिखारी फिर चरणों में पड़ जाता है कि आप तो मेरे प्रभु हो, जो आप मुझे इतना बड़ा अवसर दे रहे हो। मैं बहुत मेहनत करूंगा, बहुत लगन से काम करूंगा, और वादा करता है कि मैं आपको आपका 10% चुका दूंगा। अगले दिन से भिखारी दिन रात मेहनत करना स्टार्ट कर देता है, पूरी लगन से, पूरी ईमानदारी से काम करता है, और महीने में वो सारे चावल बेच देता है। तो उससे उसको काफी ज्यादा मुनाफा भी हो जाता है। ये सब देख के भिखारी बड़ा खुश हो जाता है। लेकिन अब वो डेट भी पास आ रही थी जहां उसे उसका 10% मुनाफा शेयर करना था, और अब वो तारीख आई जाती है, और बहुत अमीर आदमी अपना 10% लेने भिखारी के पास आ जाता है। वो उसको कहता है कि लाओ मेरा 10%। तो भिखारी छोटी सी शक्ल बना के उसको कहता है कि मेरा तो बहुत घाटा हो गया, ऐसा वैसा ये हो गया, तो मैं आपको अभी तो 10% नहीं दे पाऊंगा, मैं आपको अगली बार 10% दे दूंगा। ये बात सुन के अमीर आदमी भी बोलता है कि यार, जब तुम्हारे मुनाफा इतना ज्यादा हुआ है मुझे पता है, क्योंकि तुमने सारा माल जो बेच दिया, तो फिर तुम मुझे मेरा 10% देने से क्यों कतरा रहे हो। अब भिखारी से रुका नहीं जाता, और भिखारी बोल ही देता है कि आखिर आपने किया ही क्या है। मेहनत तो सारी मैंने करी, ईमानदारी से काम मैंने किया, आपने तो मुझे सिर्फ अवसर ही तो दिया था। अब इसके लिए मैं आपको 10% दूं तो ये तो बहुत ज्यादा हो गया है। अब आप एक बार सोचो, आप वो बहुत अमीर आदमी होते और आपका कोई 10% का हक भी नहीं अदा करता, तो आपको कैसा लगता। ये बहुत अमीर आदमी ऊपर वाला है, जिसने हमें जीवन दिया, अवसर दिया, जिंदगी दी, मौका दिया, सब कुछ दिया इस दुनिया में आने का। लेकिन हम अपने 24 घंटे में से 10% समय भी उनको नहीं दे सकते हैं। आज हम अपनी सैलरी में से 10% भी डोनेट नहीं कर सकते हैं। अरे 10% छोड़ो, मैं तो कहता हूँ 5% भी आप डोनेट नहीं कर सकते हो। आप अपने जीवन के 24 घंटों में से 5% समय आप उनको देने लग जाए, आप उनकी भक्ति में लगने लग जाएं, आप उनका ध्यान करने लग जाएं, लेकिन आपको तो लगता है कि उन्होंने किया ही क्या है, हमें सिर्फ जीवन ही तो दिया है, एक अवसर दिया है, अब हम हमारे हिसाब से जिएंगे। ये छोटी सी कहानी हमें एक ही बात सिखाती है कि जिसने हमें जीवन दिया, ये अवसर दिया, आप उसके 10% का हक तो अदा करके देखिए। वो हमेशा आपके साथ है और कुछ बेहतरीन आपको देगा। मैं हमेशा यही कहूंगा कि कुछ कर दिखाओ ऐसा कि फिर ये दुनिया करना चाहे आप ही के जैसा। आओ फिर कुछ अच्छा सुनते हैं।